वो चाहते हैं कि हमेशा हम ही हुकूमत करें। 25 तारीख को जो मौलाना सनाउल्लाह ने किया था वो भी हम नहीं भूले हैं, जो कल हुआ है वो भी नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। कुछ ही देर के बाद यहाँ से या कल तक इंशाल्लाह इमरान खान सेहतयाब होंगे और मुझे उम्मीद है इमरान खान उसी तरह वज़ीराबाद से अपना जो है रैली को स्टार्ट करेंगे और हम कदम से कदम बढ़ाए इमरान खान के साथ है। लेकिन जो लोग पीटीआई के कारकुनों को बंदर कारकुन कहते हैं उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो कारकुन इस तरह की हरकत करते हैं उनका खुद का क्या लेवल है। वो कभी मरियम बाजी को डिफेंड कर रहे होते हैं, कभी बिलावल को डिफेंड कर रहे होते हैं, कभी राना। अरे भाई, एक पे खड़े हो जाओ, एक पे खड़े हो जाओ। तुम किसको डिफेंड करोगे? पहले तुम क्या कहते थे कि बिलावल चोर है, पहले तुम कहते थे जरदारी चोर है। मुझे तो नून लीग के कारकुनों पे हैरत आती है। ऐसे जाहिल लोग हैं, खुदा की कसम मैं सोच के परेशान हूँ यार। सब कुछ सामने है। वो मरियम बाहर बैठ के कह रही है इमरान खान भागने की प्लानिंग कर रहा है। कहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है? तुम बाहर बैठी हो। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सुनो, तुम्हारा बाप बाहर बैठा है, तुम्हारी जायदादें लंदन में है, तुम्हारा पैसा लंदन में है। इमरान खान तो यहाँ बैठ के कह रहा है, वो तो कहता है मेरा नाम ECL में डालो, मैंने नहीं जाना। गोली लगी है, चाहता तो लंदन चला जाता, क्यों नहीं गया? उसे पता है कि मेरी पाकिस्तानी आवाम यहाँ पर इलाज करवाती है तो मेरा भी इलाज यहाँ पर होगा। वो अपनी पाकिस्तानी आवाम से प्यार करता है। खुदा की कसम हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जो लोग अभी जाहिल हैं, जो लोग नहीं समझ रहे, इसकी कदर कर लो। इसके बाद तुम्हें कोई इमरान नहीं मिलेगा। इसके तुम कहते हो कोई सलाउद्दीन अय्यूबी भेजो, तुम क्यों नहीं बन सकते सलाउद्दीन अय्यूबी? क्यों नहीं इमरान खान का साथ देते? अगर आज इमरान खान तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है ना तो उसके साथ खड़े हो जाओ, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। ये भाई इमरान खान है, 75 साल की तारीख में हमने इतना टोटा पता नहीं किया, हाथ से बांग्लादेश दे दिया। हम हैं यहाँ के मुहाफ़िज़। कौन है हम मुहाफ़िज़ होते हैं या मैं सिक्योर नहीं हूँ? मेरा लीडर जिसको पूरी दुनिया मानती है, बाहर के लोग मानते हैं, कंटेनर पे खड़े होकर शरेआम गोली से मार दिया गया है, गोली चला दी गई है उस पर, तो मैं कैसे सिक्योर हूँ? ये कैसे सिक्योर है? कोई महफूज नहीं है यहाँ पे, कोई महफूज नहीं है। मुआवजों पर इतना खर्चा किया जा रहा है, किस बात का किया जा रहा है? खुदा का खौफ करें, इमरान खान का साथ दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम जरूर दूंगा, आप जितना इसको गिराने की कोशिश करेंगे, वीडियो लीक करो, ऑडियो लीक करो, अलीम खान करो, जहांगीर तरीन करो, जितने भी केस डालने हैं डालो, तोशा खाना का डालो, घड़ी चोर का डालो, जो मर्जी डाल लो। इस वक्त ये आवाम पीछे नहीं हटेगी, आवाम उसके साथ खड़ी है, चलती रहेगी। सबसे पहले मैं किसी और को नहीं कहता, मुझे दुख हो रहा है खुदा की कसम कि जब उसकी टांग पे गोली लगी है, मैंने सुना, मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका। और मैं नहीं, हर एक मोहब्बे वतन नहीं सो सका। और क्या ये जो लोग इस बात पर भी सियासत कर रहे हैं, इस बात पे भी सियासत कर रहे हैं, शर्म करो यार, शर्म करो। इस बात पे कौन सियासत करता है? यहाँ पे तो बाहर के मुल्क अफसरदा हो गए हैं कि यार तुम लोग कैसे जाहिल मुल्क में रहते हो, शर्म आनी चाहिए इनको। कसम खुदा की मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसका साथ दे लो, इसका साथ दे लो। इसके बाद तुम्हें कोई लीडर नहीं मिलेगा। इसको खो दिया, भूल जाओ, फिर भूल जाओ तुम आज़ादी को। इसका साथ दे लो। वो बाहर, वो अंदर लेटा हुआ, वो अभी भी इस तरह तस्बीह कर रहा है। इल्ज़ाम लगाने वाले क्या कहा है? अजान हो रही थी, अजान हो रही थी। तू इतना मोहब्बे वतन है, तू इतना दीन का पक्कादार है। तेरे पड़ोसी कह रहे हैं तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी तूने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और तेरे पास पिस्टल कहाँ से आ गई? तेरे पास तो चर्च खरीदने के पैसे नहीं थे। सारा प्री प्लान है, टोटल प्री प्लान है। जितने भी इनके पीछे हाथ है, खान को गोली लगी है, खान को वहाँ से यहाँ लाया गया, कितना रास्ता है। और उस बंदे को गिरफ्तार करके गुजरांवाला में लेके जाया गया है। वहाँ पे उसका इंटरव्यू भी हो गया, उसने बयान भी दे दिया, वो रिकॉर्ड भी हो गया, बंदे के पास पहुँच भी गया, लेकिन खान नहीं पहुँचा इधर। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि एक एक लाइन याद करवाई हुई है। कैमरा पाबंदी लगा देता है, लगा दे, हमारे पास मोबाइल है, हमने पैसे लगाए। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर में कोई चीज़ छुपी ढकी नहीं रहती, हर चीज़ वाज़े हो जाती है। और इस वक्त जो शौर इमरान खान ने मुझे दिया है, मैं 2013 से इमरान खान, मैं किधर से आया हूँ पता है आपको? बाबुल नगर का इलाका पता है? वहाँ पास एक बॉर्डर है, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से मैं इधर आया हूँ। लिबर्टी चौक में इमरान खान के साथ था मैं, ठीक है? मैं उसकी बात बता रहा था, मैं छोटी सी बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं उसकी बात बता रहा था आप लोगों को, जो उस बंदे ने कातिलाना हमला किया, ठीक है? वो कह रहा है कि नमाज हो रही थी, अजान हो रही थी, ये म्यूज़िक चला रहे थे। हत्ता के वहाँ पे कंटेनर के ऊपर मौजूद मीडिया के लोग बता रहे हैं कि जब अजान हुई है, अजान उस कंटेनर के माइक से दी गई है, और माइक से देने के बाद वहाँ पे वो क्या नाम है, वहाँ के सीनियर क़यादत जो है उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, इमरान खान ने नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद इमरान खान ने एक सीनियर को कहा कि तुम नात पढ़ो। नात पढ़ने के बाद उसने नात पढ़ी, इमरान खान को पसंद आई, उसने कहा तुम एक दफ़ा और पढ़ो। उसके बाद रैली आगे चली है।
वो कैसे इल्ज़ाम? और इमरान खान ने वादा किया था ना, उसने बताया था ना, मुझे फितना कहेंगे, मुझे कहेंगे ये बंदा जो है, ये बंदा इस्लाम के खिलाफ है, मुझे इस तरीके से मरवाएंगे। आप राना सनाउल्लाह का बयान सुन ले, आप मरियम का सुन ले, आप नवाज शरीफ का सुन ले, आप बिलावल का सुन ले, आप इसका ये जो शहबाज शरीफ का सुन ले, सबका एक बयान है। और फिर आप कातिल का सुन ले, कातिल भी वही कह रहा है। सब एक ही कटजोड़ है, एक ही कटली है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंशाल्लाह जब तक जान में जान है इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर बात सुन लो मेरी कान खोल के, अगर खान को कुछ किया, अगर खान को अब कुछ हुआ, ये खान ने हमें रोक दिया है। उसने बोला है कि मैं अपने कारकुनों को कह रहा हूँ सब्र करो, सब्र से काम लो। अभी भी वो कह रहा है सब्र से काम लो, 3 गोलियां टांगों में लग गई हैं, वो कह रहा है सब्र से काम लो। और उसकी गवाही क्या चाहोगे तुम? और पूरा मन एहतजाज कैसा होता है? अगर वो एक इशारा देना, एक इशारा तेरे पाकिस्तान, ये लाहौर का शहर, जितने भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर शहर है, उन सबका पहिया इंतजाम कर सकते हैं ये नौजवान। हम नौजवान की आदत इंशाल्लाह उभरेंगे और इमरान खान का साथ देंगे। जब तक जान में जान है खान का साथ देते रहेंगे। आप लोगों ने भी इमरान खान का साथ देना है। और मेरी जो ये बात, जो लोग पटवारी आज़ाद सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इन्होंने तुम्हें 75 साल में कुछ नहीं दिया ना, तो आज भी कुछ नहीं देंगे। 75 साल में कुछ नहीं दे सके, आज 3 साल का हिसाब इससे मांग रहे हो। खुदारा 75 साल का तो दे लो पहले। तुमने क्या किया है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक छोटा पता नहीं किया हमने बांग्लादेश हाथ से दे दिया है। ठीक है, कश्मीर की तो बात अलग ही है ना, उसका तो छोड़ दें आप, वो तो भूल जाएं आप। अगर हम ऐसे रहेंगे तो उसको भूल जाएं।